नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा हमारे जो बिगड़ते हुए रिश्ते कोई भी हों। आज जहां पर हम भाग दौड़ में अपने जीवन को जी रहे हैं, आज जहां हम सब अपने आप में बिज़ी हो चुके हैं, वहां रिश्तों का मायना जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए था, उससे लोग एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए हैं। रिश्ते जो है वो क्यों दूर होते हैं, किस वजह से दूर होते हैं, उनका हमारे ग्रहों से क्या खास संबंध है। अगर हम ये सब जानकारी जान जाते हैं तो हम अपने रिश्तों को निखार सकते हैं। तो आज हम डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने ग्रहों को ठीक करके रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। समय से पहले रिश्तों को खराब होने से बचाना हमारी आज की ज़रूरत है। हमें ग्रहों का मालूम होना चाहिए कौन सा ग्रह हमारे जीवन के अंदर क्या कर रहा है। ग्रह ही हैं जो हमारे रिश्तों को सुधारते हैं और हमारे रिश्ते जो है जिसके करके खराब होते हैं। तो ग्रहों को हम जानेंगे विस्तार के अंदर। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसका सीधा संबंध हमारे ग्रह और रिश्तों के साथ होता है। यदि हमें अपने जीवन के रिश्ते सुधारने हैं और समस्याओं से निजात पाना है तो हमें पहले अपने ग्रहों पर ध्यान देना होगा। जी हाँ, उसी श्रृंखला में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आप अपने पिता से अगर बहस करते हैं तो आपके सूर्य को खराब कर लेते हैं। जी हाँ, आपकी नौकरी में दिक्कत आ सकती है, आपके मान यश कीर्ति सम्मान में प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी अगर आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके रिज़ल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, परेशानी आ सकती है। आप अगर नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर आसपास, जिसे हम आज की लैंग्वेज में कहते हैं कॉरपोरेट पॉलिटिक्स, आपको तंग कर सकती है। अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो आपको अपने पिता के साथ संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे। आपको सुबह उठकर अपने पिता का आशीर्वाद लेकर अपना दिन शुरू करना चाहिए और कुछ ना कुछ छोटे मोटे गिफ्ट देके पिताजी को खुश रखना चाहिए। पिताजी हमेशा आपके ऊपर गर्व करें, ऐसा आपको खुद ध्यान देना है। दूसरा है कि यदि आप घर में या कहीं पर भी पानी की बर्बादी करते हैं या अपनी माता को अपमानित करते हैं तो ध्यान दें, ऐसी कंडीशन में आपका चंद्रमा जो है खराब हो जाएगा, शनि जो है खराब हो जाएगा। चंद्रमा के खराब होने से आपको मानसिक तनाव होता है, मानसिक परेशानियां होती हैं, आपका दिमाग का संतुलन खराब हो जाता है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है। और वहीं जब शनि खराब होते हैं तो शनि जो है वह कर्म फलदाता है और आपके कार्यस्थान पर आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन में रुकावट आ जाती है या कहीं ना कहीं आपको जॉब से हाथ धोना भी पड़ जाता है। कारण मूलतः माता के साथ अच्छे संबंध ना होने से, मैंने जैसे बताया कि चंद्रमा और शनि जो है वह खराब हो जाता है। आपको अपनी मम्मी के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेके दिन शुरू करना चाहिए, छोटे मोटे गिफ्ट देकर उनको खुश रखना चाहिए और हमेशा ऐसा उनको प्रतीत होना चाहिए कि उन्होंने श्रवण पुत्र या श्रवण जैसे बच्चे पैदा किए हैं। अब मैं जो है तीसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आप बेवजह का अगर गुस्सा करते हैं आज से ही बंद कर दें। जी हाँ, क्योंकि यदि आप बिना किसी कारण के गुस्सा करते हैं तो आपकी जो जन्म कुंडली का मंगल है वह बिल्कुल ही खराब हो जाता है। ऐसा होने से आपका साहस खत्म हो जाता है। जन्म कुंडली के मंगल ग्रह के खराब होने से भाइयों के बीच में जो रिश्ते हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। शरीर में रक्त से संबंधित रोगों का बढ़ावा हो जाता है। मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में
मंगलवार को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। भाइयों के साथ संबंध अच्छा रखना चाहिए। गाली गलौज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। अपने इष्ट देव के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपका मंगल जो है स्ट्रांग हो जाता है। अब मैं चौथा जो है वह बात करता हूँ कि गाली जो आमतौर पर आजकल कलयुग की लेटेस्ट लैंग्वेज बनी हुई है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो और उसको अपनी आदत में डालते हैं तो आप जाने अनजाने में अपनी जन्म कुंडली के अंदर बुध को खराब कर लेते हैं। जी हाँ, बुध जो है आपकी वाणी का मालिक है, कम्युनिकेशन का मालिक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपसे लोग अपने आप दूर होने शुरू हो जाएंगे। आप अपने बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस को खराब कर लेंगे। ऐसा करने से आपके घर में भी रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे। व्यापार में तो खराब होंगे ही होंगे। कमाई में अचानक रोक लग जाएगी, घाटा पैदा हो जाएगा। आप पे लोग ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। गाली गलौज करने वाले लोगों के आसपास लोग नहीं आते और उनसे व्यापार भी करना नहीं चाहते लोग। आपकी दिमागी परेशानी जो है बढ़ने लगेगी। मौसी, बुआ और बहन से रिश्ते भी खराब होने शुरू हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपको गाली देना बंद करना पड़ेगा। और जब भी बुआ, बहन, बेटी या मौसी घर पर आए तो उन्हें गिफ्ट दें और उन्हें खुश करें, उन्हें शगन डालें, जिससे कि उनके अंदर आपके प्रति एक मिठास पैदा हो, उनके दिल से आपके प्रति एक आशीर्वाद पैदा हो। अब मैं पांचवी बात करता हूँ, आप किसी को भी कहीं पर भी किसी भी जगह पर अपमान ना करें। जी हाँ, आप किसी को भी अपशब्द ना बोलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली का बृहस्पति ग्रह जो है वह खराब हो जाता है। बृहस्पति ग्रह के खराब हो जाने से आपके दादा, नाना या आपके जो भी सीनियर्स हैं उनकी मदद आपको मिलना बंद हो जाएगी। जी हाँ, उनकी मदद आपको मिलना बंद हो जाएगी। अर्थात दादा या नाना से रिश्ते आपको खराब हो जाते हैं। आपको पैतृक संपत्ति से भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फिर यह यूं कहें कि आपको पैतृक संपत्ति ऐसे में नहीं मिलती। जन्म कुंडली के गुरु को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले किसी को भी अपमानित नहीं करना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना है। अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाना रोज आपको फल शुभ देगा, मनवांछित फल देगा। जन्म कुंडली का जो छठवां सिद्धांत है वह आप भूल कर भी किसी स्त्री का अपमान ना करें। जी हाँ, महिलाओं के ऊपर बुरी नज़र रखना, टीका टिप्पणी करना, इस सब चीज़ों से बचें। जो लोग महिलाओं को छेड़ते हैं, गलत काम करते हैं, बुरे विचार रखते हैं, उनके गलत तरीके से जज करते हैं, ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र जो है वह खराब हो जाता है। जी हाँ, जहाँ शुक्र खराब होता है वह अट्रैक्शन का मालिक है, वह जो है आपकी तरक्की का मालिक है, वह जो है कलयुग का राजा है। आपको हर चीज़ वही देता है। अगर आप अपनी पत्नी को अपमानित करते हैं तो आप अपने शुक्र को खराब करते हैं। कुंडली का शुक्र प्रभावित हो जाता है। शुक्र के ग्रह खराब होने के कारण पत्नी के साथ आपके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का सुख भी बहुत खराब हो जाता है, आपको नहीं मिल पाता। आप जीवन की लग्जरी से दूर हो जाते हैं। आप अपने जीवन की सुख सुविधाओं को नहीं भोग पाते। जी हाँ, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई भी कहीं पर भी हर स्त्री की इज्जत करें। जन्म कुंडली में शुक्र को ठीक करने के लिए आप अपनी पत्नी के सुगंधित द्रव्य जैसे परफ्यूम या फिर उनको सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं उपहार में भेंट करें। अगर वह ब्यूटी पार्लर जाना चाहती हैं तो कभी ना टोकें। अगर वह तैयार होने के लिए सामग्री लेना चाहती हैं तो टोकना बंद करें। ऐसा करने से आप अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं, घर में बरकत पड़ती है, लक्ष्मी का वास होता है। अब मैं बात करता हूँ सातवां, मजदूर जो मेहनत करते हैं, डेली वेजेस के लोग, उनकी बेइज्जती ना करें, मजदूरों को परेशान ना करें। मजदूरों का मतलब यहाँ पर लेबर वर्क से है और आपके ऑफिस के कर्मचारियों से, जो भी आपके ऑफिस में काम करते हैं कर्मचारी हैं, उनसे भी दुर्व्यवहार ना करें। आपके घर में जो मेड है, सर्वेंट है, आपके जो एम्प्लॉई हैं, उनको बिल्कुल भी परेशान ना करें। उनकी वेतन आप बिल्कुल भी टाइम से दें और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप जाने अनजाने में शनि देव को तंग कर रहे हैं और शनि देव क्रोधित हो जाते हैं। शनि देव को कर्मों का देवता माना गया है, कर्म फल दाता। इसलिए आप मजदूर वर्गों का शोषण बिल्कुल ना करें, उनको हमेशा खुश रखें। यदि आप आलसी प्रवृत्ति के हैं,
कामचोर हैं या काम करने में बहाने बनाते हैं तो आप भी अपने शनि को खराब ही करते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में आपके व्यापार में बाधा आने के जो चांसेस है वह बढ़ जाते हैं। व्यापार चलते चलते बंद हो जाता है, आपके ऊपर कर्जा खड़ा हो जाता है, यहाँ मार्केट में आपकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है, रेपुटेशन ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में आप सरसों का तेल, काले तिल डाल के दिया जलाएं, काली दाल का दान शनिवार को करें, कबूतरों को 7 प्रकार के अनाज खिलाएं और ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत की चीज़ ज़रूर दिलवाएं। बाधाएं हटेंगी और बाधाएं जो हैं आनी बंद भी होंगी, आपको लाभ होगा। जन्म कुंडली का जो 8वां नियम है कि आपको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जी हाँ, यदि आप लालच करते हैं, स्वार्थी बनते हैं और आप स्वार्थ के लिए कुछ गलत काम करते हैं तो जाने अनजाने में आप अपने जन्म कुंडली का राहु जो है उसे खराब कर देते हैं। मांस मदिरा का अधिक सेवन भी करने से राहु बहुत ज़्यादा बुरे फल देना शुरू करता है। राहु के खराब होने से भतीजे, भांजे या फिर आपके बेटे के साथ, आपके मित्र के साथ, मित्र के बेटे के साथ आपको सहयोग नहीं मिलता, बेटे के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं, सीधा सीधा आपस में पिता और बेटे के संबंध में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? काले कुत्ते को सरसों का तेल लगाकर प्रतिदिन रोटी खिलाएं, छोटे बच्चों को उनकी पसंद के खाने पीने की चीज़ें लेकर दें, दान करें। छोटे बच्चों को आप उनके मनपसंद गिफ्ट के भी उपहार में दें। जन्म कुंडली का जो 9वां नियम है, 9वां सिद्धांत है कि यदि आप अपनी संतानों से अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं और अपनी संतानों को बात बात पर लड़ाई झगड़े या बिना वाजपेयी उनकी अपमान करते हैं तो ऐसे में आपका केतु खराब हो जाता है। जी हाँ, केतु को हल्के में ना लें। केतु नसों की बीमारियां पैदा कर देता है। कैंसर बीमारी जो है वह केतु के करके है। गुप्तांग जो प्रॉब्लम देते हैं वह भी केतु के करके है। अगर आपको गली का कोई कुत्ता काट जाता है तब भी आपका जो केतु है खराब है, ये समझ जाएं। अचानक में ऐसी बीमारी जो आपको डायग्नोज ना हो पा रही हो तो वहाँ पर भी आपके केतु ने आपके ऊपर हमला बोल दिया है। केतु को ठीक करने के लिए आपने वजन के बराबर फल जो है वो बंदरों को खिलाने हैं और काले कंबलों का दान आप जरूर करें। काले तिल से बने हुए लड्डू गाय को खिलाएं, सांड को खिलाएं, इससे आपको लाभ होगा। छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दे के किस तरह से अपने जीवन में अपने रिश्तों को बचा सकते हैं, चाहे वो आपके पिता हो, चाहे वो आपकी माता हो, चाहे वो आपकी मासी हो, बुआ हो, मामा हो, भतीजे हो, भाई हो, बहन हो। अगर आप इन सब से रिश्ते अच्छे नहीं बनाते तो आप अपने ग्रहों को खराब करते हैं। कोई भी ग्रह हमारे जीवन में हमें खराब करने नहीं आता। हम ही हैं अपने काम को ठीक से नहीं करते, हम ही हैं जो अपने रिश्तों को ठीक से नहीं निभाते, हम ही हैं जो अपने शब्दों से सामने वाले का मन पीड़ित करते हैं। वहीं से ही हम अकेला होना शुरू हो जाते हैं, वहीं से ही हमारे मन के अंदर तनाव पैदा होना शुरू होता है, मानसिक तनाव से हम ग्रस्त होने शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी से भी पूछ लो कि तेरे को कोई बीमारी है तो वो एक ही बात बोलेगा, टेंशन बहुत रहती है। और बीमारियों का जो न्योता है वो टेंशनों से ही शुरू होता है और जो टेंशनें हैं वह रिश्तों का आपस में मतभेद होना ही उसका महत्वपूर्ण कारण है। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी ना सिर्फ आपके परिवार में एक रोशनी लेकर आएगी बल्कि आपके रिश्ते जो हैं आपके अपनों के साथ और मधुर बनाएगी। और यह जानकारी अपने तक सीमित ना रखें, अपनों तक साझा करें जिससे कि आप पुण्य कमाएं और उनके जीवन में भी रोशनी का कारण बने। मैं अक्सर बात करता हूँ, जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव। धन्यवाद।